हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में विलयन वाले अध्याय में हम अणुसंख्यी गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम इसमें अणुसंख्यी गुणधर्मों से संबंधित जो है कुछ आंकिक प्रश्नों के उदाहरणों को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आंकिक प्रश्नों में आपके राजस्थान बोर्ड में राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें पेज नंबर 33 पर एक उदाहरण दिया हुआ है। इसमें उदाहरण में दिया है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, आपको प्रश्न में दिया है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, इसका मान दे रखा है 0.850 0.850 बार। अब ये कह रहा है बेटा 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय, 0.5 ग्राम हमारा विलेय पदार्थ है और 39 ग्राम बेंजीन। ग्राम बेंजीन के अंदर घोला गया है और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या रहा है 0.845 बार। विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार। तो आगे पूछा गया बेटा विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। जो विलेय पदार्थ है उस विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के बारे में आपसे पूछा गया। देखिए अपन ने इसमें पढ़ा हुआ था आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय पदार्थ की मोल विधि। अपन इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर मोलों की संख्या को निकालेंगे। देखो या सीधे अपन इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल X विलेय। ये हमारे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन यानी अणुसंख्यी गुणधर्म का एक फॉर्मूला था। अब इसमें P0 माइनस PS अपॉन P0 WA अपॉन MA इंटू WB अपॉन MB, जिसमें कि MA विलेय पदार्थ का अणुभार है। विलेय का अणुभार MA बराबर हो गया WA MB अपॉन WB, WA इंटू MB अपॉन WB और इंटू P0 अपॉन डेल्टा P। अब बेटा मानों को रखें जरा। WA विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 0.5 ग्राम, MB आपका विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार MB। बेटा विलायक के रूप में आपको बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन का अणुभार होता है 78 इंटू 78 अपॉन WB होता है आपका विलायक का द्रव्यमान। WB आपको प्रश्न में दिया हुआ है विलायक पदार्थ का द्रव्यमान।
तो ये हो गया आपका 39। अब पी नॉट मतलब हुआ आपके शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आ रहा है 0.850। शुद्ध विलायक हो गया आपका बेंजीन, और बेंजीन का वाष्प दाब है 0.850। और डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी का मतलब वाष्प दाब अवनमन, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट का मान 0.850 माइनस 845। तो ये हो जाएगा 0.005। 0.005 ये कैंसिल हो गया, इंटू 10, डेसिमल हटा दिया, 39 से डिवाइड 2 टाइम, 5 से 2, 2 से 2, और 17 पंजे 85। तो बेटा ये 170 ग्राम प्रति मोल, 170 ग्राम प्रति मोल या यू। ये बेटा आपको जो है इस प्रकार से अणुभार का मान प्राप्त होगा। प्रश्न में आपको जो है बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है, बेंजीन यहां पर विलायक का काम कर रहा है, तो बेंजीन के वाष्प दाब का मान दिया हुआ है 0.850 बार। फिर कह रहा है 0.5 ग्राम विलेय पदार्थ है, और 0.5 ग्राम विलेय पदार्थ को आपने जो है 39 ग्राम बेंजीन के अंदर विलय किया है। 0.5 ग्राम विलेय पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन के अंदर आपने विलय किया है, और विलयन का वाष्प दाब आया है 0.845 बार। तो अपने को विलय पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। तो इसमें विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हुआ। ये विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है, तो हम यहां पर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मान आपने पढ़ा हुआ है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय पदार्थ की मोल भिन्न। किसके अनुसार पढ़ा आपने? राउले नियम के अनुसार। ये राउले नियम से आया। और विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था WA/MA इंटू MB/WB। अपन ने इसका पूरा फॉर्मूला जो है निकलवा रखा है। अब हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है यहाँ MA का मान, यानी विलेय पदार्थ का अणुभार। तो WA इंटू MB/WB, इसका अपन ने पक्षांतरण कर दिया, P नॉट ऊपर चला जाएगा, P नॉट माइनस PS को हमने इसमें डेल्टा P लिख दिया। इन सभी के मानों को रखा गया। मानों को रख करके आप जब इसको हल करते हैं तो आपको यहाँ पे विलेय पदार्थ का अणुभार प्राप्त होता है 170 ग्राम प्रति मोल। तो ये बेटा आपके पेज नंबर 33 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पर कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा अपने को इस चैप्टर के एग्जाम्पल पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से पहले भी एग्जाम्पल आ चुके हैं। अब बेटा इसके बाद में इसका अगला प्रश्न आता है। यह भी आपका एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है आपका बेटा पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 से एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा, ये कह रहा है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन इसका क्वथनांक दे रखा है 353.23 केल्विन।
ये क्वथनांक है इसका। अब आगे कह रहा है कि एक वाष्पशील विलेय पदार्थ के 1.8 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया। इसका द्रव्यमान कह रहा है 90 ग्राम, बेंजीन का है 90 ग्राम, और आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थ, विलेय का द्रव्यमान कह रहा है 1.8 ग्राम। अब ये कह रहा है कि विलयन का क्वथनांक 354.11 हो गया। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक हो गया आपका टीबी, और टीबी का मान कह रहा है 354.11 केल्विन। ये विलयन के क्वथनांक का मान है। और प्रश्न में आपको दिया है केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केबी मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब आपको प्रश्न में पूछा गया है विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार हो गया आपका Ma। इसे निकालना है बच्चों अपने को। प्रश्न में दिया क्या क्या है, ये आपका बेंजीन विलायक, बेंजीन विलायक है, और इस विलायक का क्वथनांक आपको दे रखा 353.23 केल्विन। ये आपको टीबी नॉट का मान दिया हुआ है, टीबी नॉट विलायक का क्वथनांक। फिर विलायक का द्रव्यमान आपको दे रखा है WB, विलेय का द्रव्यमान आपको दे रखा है WA। अब पूछा आपसे विलेय पदार्थ का अणुभार, और किसकी सहायता से पूछा गया है, यह पूछा गया आपके क्वथनांक उन्नयन की सहायता से। हम कैसे कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन की बात चल रही है। आपको विलायक का क्वथनांक दिया 353.23 केल्विन, फिर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन, यानी विलयन का क्वथनांक अधिक है, विलयन का क्वथनांक अधिक है और विलायक का क्वथनांक कम है, यानी क्वथनांक में उन्नयन हुआ, क्वथनांक में उन्नयन हुआ। तो क्वथनांक उन्नयन का मान निकलेगा यहां पर डेल्टा टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टीबी नॉट। अब टीबी की वैल्यू 354.11 माइनस 353.23, और ये हो जाएगा भाई 11 में से 3 गया 8, 10 में से 2 गया 8, और ये आपका 3 बचेगा 0.88 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। बेटा थोड़ा सा मैंने डिग्री सेल्सियस भी आपको यहां बताया है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहां प्रश्न में आपको केल्विन में ही दे रखा है विलयन और विलायक का क्वथनांक, लेकिन बेटा जहां पर तापमान के अंतर की बात आती है, तापमान जहां अंतर के रूप में होता है, तापमान के अंतर की परिस्थिति में, तापमान के अंतर की परिस्थिति में हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन का मान समान लेते हैं। केल्विन का मान केल्विन में लिया जाए, जैसे अंतर है तो ये अंतर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में समान आएगा। आप भले कोई उदाहरण अपने हाथ से करके देख लें। तो ये डेल्टा टीबी का मान हुआ। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहां पर विलेय पदार्थ का अणुभार Ma, और अणुभार निकालने के लिए आपने फॉर्मूला बनाया था Kb अपॉन डेल्टा टीबी इंटू WA इंटू 1000 अपॉन WB। ये बेटा अपन ने यहां पर फॉर्मूला निकाला था। अब Kb का मान देखिए, Kb का मान प्रश्न में दिया हुआ है आपको 2.53,
WA विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 1.8, 1000। डेल्टा टी भी आपने निकाला 0.88, और W भी हो गया आपके विलायक का द्रव्यमान। तो जब आप इसको हल करते हैं तो इसे हल करने पर आपको प्राप्त होता है यहाँ पर 58 ग्राम। आप इसको हल करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा इसमें 58 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, या फिर अपन इसकी यूनिट को यू के माध्यम से भी इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके पेज नंबर 34 पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्वथनांक उन्नयन का उदाहरण था। क्वथनांक उन्नयन की सहायता से आपको अणुभार की गणना करवाई जा रही थी। ये इस उदाहरण को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर बेटा इसी तरह से पेज 35 पर आपके हिमांक अवनमन, 35 पर हिमांक अवनमन का भी ग्राफ दिया हुआ है। हिमांक अवनमन को भी अपन को यहां पर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। एक इसका बेटा एग्जाम्पल दिया पेज नंबर 35 पर। देखिए प्रश्न में क्या दिया आपको। प्रश्न में दिया है कि 25.6 ग्राम सल्फर है, 25.6 ग्राम सल्फर है, और इस सल्फर को आपने घोला है 1000 ग्राम नेफ्थलीन में। 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला आपने इसको। अब ये कह रहा है कि हिमांक अवनमन का मान 0.68 केल्विन पाया गया। 0.68 केल्विन हिमांक अवनमन का मान मिला आपको। अब ये कह रहा है सल्फर के अणुभार, सल्फर के अणुसूत्र को ज्ञात करना है। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है, और इसके लिए आपको Kf का मान दिया हुआ है प्रश्न में। Kf का मान है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये बेटा आपका प्रश्न है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ सल्फर 25.6, विलायक पदार्थ आपका नेफ्थलीन है 1000 ग्राम। डायरेक्ट आपको डेल्टा टीएफ का मान दिया हुआ है 0.68 केल्विन, केएफ का मान दिया, और सल्फर का अणुसूत्र पूछा है। देखिए सल्फर का अणुसूत्र जो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, यहाँ पर सल्फर का अणुसूत्र जो निकाला जाएगा उसके लिए पहले आपको सल्फर के अणुभार की गणना करनी पड़ेगी। तरीका वही है जो अभी अपन ने जो है क्वथनांक उन्नयन में काम में लिया था, वही तरीका है। फॉर्मूला भी लगभग वही है। विलेय पदार्थ का अणुभार Ma, Kf अपॉन डेल्टा Tf, Wa इंटू 1000 अपॉन Wb। तो बेटा Kf का मान प्रश्न में दिया हुआ है आपको 6.8, डेल्टा Tf का मान प्रश्न में दिया हुआ है 0.68, Wa विलेय का द्रव्यमान, और Wb विलायक का द्रव्यमान। ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें
एक जीरो बढ़ा लीजिए, डेसिमल हट जाएगा, 68 से सीधे 10 टाइम, ये हो गया भाई 256 ग्राम प्रति मोल या फिर यू। ये बेटा सल्फर के अणुभार का मान अपने को प्राप्त हुआ है। अब सल्फर का अणुभार आने के बाद हमें जो है इसमें निकालना है सल्फर का अणु सूत्र। अब बेटा सल्फर के अणु सूत्र के लिए हमें सल्फर के एक अणु में परमाणुओं की संख्या को मालूम करना अनिवार्य है कि सल्फर का जो एक अणु है उसके अंदर कितने परमाणु होते हैं। तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए परमाणु की संख्या, और इस संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अणुभार बटे परमाणु भार। अणुभार को आप परमाणु भार से भाग करेंगे तो आपको जो है सल्फर के एक अणु में परमाणुओं की संख्या प्राप्त होगी। अणुभार का मान आप निकाल चुके हैं 256 और सल्फर का परमाणु भार होता है 32। तो आप इसको 32 से भाग दीजिए, 8 बार जाएगा ये, 2 8 16 6 बच गया 1, 8 दूनी 16 6 बच गया 1, 8 3 24 और 1 25। तो सल्फर के एक अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या हुई 8, यानी सल्फर की परमाणुकता 8 है। परमाणुकता का अर्थ होता है पदार्थ के तत्व के अणु में, किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आ गई 8। इसके कारण से सल्फर का अणु सूत्र, बनेगा S8। तो इस तरह से अपन जो है यहां पर सल्फर के अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं। हमने यहां पर हमें प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, हिमांक में होने वाला अवनमन दिया हुआ है, Kf का मान दिया, पूछा है सल्फर का अणु सूत्र। तो अणु सूत्र को निकालने के लिए सबसे पहले सल्फर का अणुभार निकाला जाए। जब सल्फर का अणुभार निकाला जाएगा तो सल्फर का अणुभार हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। अणुभार का मान आया 256। अब सल्फर का अणुभार पता है आपको, सल्फर का परमाणु भार पता है 32 होता है। तो अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकाली जाएगी, और अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए अणुभार बटे परमाणु भार। अणुभार 256, परमाणु भार 32, तो 32 का भाग लगा देंगे 8, और इस तरह से अणु में परमाणुओं की संख्या हो गई 8। तो सल्फर का अणु सूत्र हो जाएगा बेटा S8।